लिखिए विश्वोत्तरी दशा फल। विश्वोत्तरी दशा फल। सभी दशाओं में विश्वोत्तरी दशा प्रधान होती है। सभी दशाओं में विश्वोत्तरी दशा प्रधान होती है। और ग्रहों के फल परिपक्व का समय दशा से ही जाना जा सकता है। ग्रहों के परिपक्व फल दशा से ही जाना जा सकता है। इसलिए विश्वोत्तरी दशा पर आधारित नियमों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वोत्तरी दशा पर आधारित नियमों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वोत्तरी दशा फल के प्रसंग में निम्नलिखित सूत्रों का सावधानी से परीक्षण करना चाहिए। निम्नलिखित सूत्रों का सावधानी से परीक्षण करना चाहिए। हेडिंग लिख लीजिए, दशा फल के महत्वपूर्ण सूत्र। दशा फल के महत्वपूर्ण सूत्र। नंबर 1 लिखिए, ग्रह जिस भाव में स्थित हो उस भाव से संबंधित फल देगा। ग्रह जिस भाव में स्थित है उस भाव से संबंधित फल देगा। नंबर 2, जिस स्थान का स्वामी या कारक होगा उससे संबंधित फल देगा। जिस स्थान का स्वामी या कारक होगा उससे संबंधित फल देगा। नंबर 3, जिन स्थानों पर जिस अनुपात से दृष्टि रखेगा उन भावों का भी उसी अनुपात से फल देगा। उन भावों का भी उसी अनुपात से फल देगा। नंबर 4, जिन ग्रहों की राशि में होगा जो ग्रह उसे देखते होंगे, जिन ग्रहों की राशि में होगा जो ग्रह उसे देखते होंगे, जिसके साथ या जिसके बीच में ग्रह घिरा होगा, जिसके साथ या जिसके बीच में ग्रह घिरा होगा
उन सब ग्रहों के शील व स्वभाव से उन ग्रहों के शील व स्वभाव से अपने शुभाशुभ फल में न्यूनता अथवा वृद्धि करेगा। न्यूनता अथवा वृद्धि करेगा। नंबर 5 लिखिए। ग्रह स्वभावतः शुभ अथवा अशुभ है। ग्रह स्वभावतः शुभ अथवा अशुभ हैं। किंतु लग्न कुंडली में अपनी राशि किंतु लग्न कुंडली में अपनी राशि उच्च राशि मित्र राशि में हो। अपनी राशि उच्च राशि मित्र राशि में हो या नवमांश कुंडली में स्वराशि उच्च राशि या मित्र राशि के नवमांश राशि में नवमांश कुंडली में स्वराशि मित्र राशि या उच्च राशि कहाँ तक हुआ? नवमांश में ना मित्र के नवमांश कुंडली में स्वराशि उच्च राशि मित्र के नवमांश में अथवा वर्गोत्तम मांस में हो अथवा वर्गोत्तमांश में हो तथा वक्री या अस्त न हो तो तथा वक्री या अस्त न हो तो सदा ऊपर बताए गए नियमों के अनुसार सदा ऊपर बताए गए नियमों के अनुसार संबंधित भाव के फल में वृद्धि करेगा। संबंधित भावों के फल की वृद्धि ही करेगा। उदाहरण लिखिए।
उदाहरण लिखिए। लग्नेश की दशा नियमतः शुभ होनी चाहिए। लग्नेश की दशा नियमतः शुभ होनी चाहिए। अपनी दशा में नहीं दे सकेगा। अपनी दशा में नहीं दे सकेगा। हो गया। नंबर 6 लिखिए। सर इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ये पूरी लाइन है क्या? लग्नेश की दशा नियमतः शुभ होनी चाहिए, अपनी दशा में नहीं। हाँ, कुछ मिस है क्या बीच में? अपन नियमतः शुभ होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वह नीच असंगत अशुभ वर्गीय आदि होकर पाप से पीड़ित हो तो, ठीक है, कुछ शुभ ये फल अपनी दशा में नहीं दे सकेगा। तो आवाज सुनाई नहीं आती आपकी वाली। नहीं। अच्छा। पता नहीं बाकी सुनाई दी थी कि लिख नहीं, पर मुझे नहीं सुनाई। लिख 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 लीजिए, लिख लीजिए। कहाँ तक लिखी हैं? और नहीं, मतलब शुभ होनी चाहिए के बाद हाँ, लेकिन वह नीच अस्तंगत अशुभ वर्गीय, लेकिन वह नीच अस्तंगत अशुभ वर्गीय आदि होकर पाप पीड़ित हो तो, पाप पीड़ित हो तो कुछ भी विशेष फल, कुछ भी विशेष फल अपनी दशा में नहीं दे सकेगा। कुछ भी विशेष फल अपनी दशा में नहीं दे सकेगा। जी, थैंक यू। नंबर 6 लिखिए। यदि ग्रह शत्रु राशि, नीच राशि, अशुभ ग्रहों से ग्रस्त, यदि ग्रह शत्रु राशि, नीच राशि, अशुभ ग्रहों से ग्रस्त तथा निर्मल हो तो, निर्बल हो तो अपनी दशा से संबंधित, अपनी दशा से संबंधित भाव का फल की हानि करेगा। भाव के फल की हानि करेगा।
भाव के फल की हानि करेगा। हो गया। नंबर 7 लिखिए। यदि कोई भी ग्रह अपनी महादशा में, अपनी अंतर्दशा में यदि कोई भी ग्रह अपनी महादशा में, अपनी ही अंतर्दशा में अपना पूरा फल नहीं देता है, अपना पूरा फल नहीं देता है, तो उनके बारे में विचार करना चाहिए। नंबर 8। सभी ग्रह अपने समानार्थी या संबंधी ग्रह की, सभी ग्रह अपने समानार्थी या संबंधी ग्रह की अंतर्दशा में अपना पूरा फल देते हैं। ग्रह की दशा में अपना पूरा फल देते हैं। शुभ ग्रह का फल, शुभ ग्रह का शुभ ग्रहों से, शुभ ग्रह का शुभ ग्रहों से तथा पाप ग्रहों का पाप ग्रहों के समान, शुभ ग्रहों का शुभ ग्रहों से पापक ग्रहों का पापक ग्रहों के से समान धर्मत्व होता है, समान धर्मत्व होता है। नंबर 8 लिखिए। 10 10 पहुंच गए? नहीं, 9 9 नंबर 9। 9। नवल जी कह रहे हैं 10। बाकी बाकी कोई और बता सकता है, कोई और लिख रहा है तो। संबंधी ग्रह की दशा में अच्छा पूरा फल देते हैं। शुभ ग्रह शुभ ग्रहों तथा पाप ग्रहों के समान धर्मताव होता है। ये 8 ही नंबर है। हाँ, ठीक है। 9 नंबर लिखिए। पाराशरीय मत से, पाराशरीय मत से केंद्रेशो व त्रिकोणेशो के संबंध पर, पाराशरीय मत से केंद्रेशो व त्रिकोणेशो के संबंध पर, के संबंध पर आधारित सभी कारक ग्रहों की, सभी कारक ग्रहों की दशाएं उत्कृष्ट फल देती हैं, उत्कृष्ट फल देती हैं। नंबर 10।
कारकों के संबंधी ग्रह कारकों के संबंधी ग्रह की दशा में भी कारक ग्रहों का फल मिलता है। कारकों के संबंधी ग्रहों की कारकों के संबंधित ग्रहों की दशा में भी कारक ग्रहों का फल मिलता है। जैसे लिख लीजिए, जैसे कर्क लग्न का कारक मंगल यदि कर्क लग्न का कारक नहीं जा रही है। यदि शनि से योग करता हो तो कारकों से संबंधित है दशा जैसे जैसे में आप लिख रहे हैं ना, कर्क लग्न में कर्क लग्न का कारक मंगल यदि शनि से योग करता हो तो शनि की दशा में भी उत्कृष्ट फल मिलेंगे। शनि की दशा में भी उत्कृष्ट फल मिलेंगे। यहाँ मंगल कारक कैसे हुए बताइए, समझ में आया? आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ जो आप लोगों को बताया ना, कर्क लग्न और सिंह लग्न में मंगल क्या हो जाते हैं, पूर्ण युगकारी हो जाते हैं ना, तो उसकी कारकत्व की बात कही जा रही है। या फिर उसमें कर्क लग्न की बात जो आई, वहां पे मकर लग्न में मंगल उच्च के हो जाते हैं, तो शनि से संबंध बनाएंगे या शनि के साथ रहेंगे या शनि की युति है तो अच्छे स्थिति में है और कारक स्थान में है तो फल अच्छा देंगे। ठीक है, इस तरह से जानना चाहिए। लिखिए 11 नंबर, जो दशापति बलवान हो जो दशापति बलवान हो वे अपनी दशा में अपना पूरा फल देते हैं। वे अपनी दशा में अपना पूरा फल देते हैं। वे अपनी दशा में अपना पूरा फल देते हैं, लेकिन बलहीन दशापति कुछ भी फल नहीं देने में समर्थ होते हैं। लेकिन बलहीन दशापति कुछ भी फल देने में समर्थ नहीं होते हैं। बलहीन दशापति कुछ भी फल देने में समर्थ नहीं होते हैं। मध्यम बलि ग्रह का फल मध्यम समझना चाहिए। मध्यम बलि ग्रह का फल मध्यम समझना चाहिए।
हेडिंग लिख लीजिए, अंतरदशा फल के कुछ विशेष सूत्र। अंतरदशा फल के कुछ विशेष सूत्र। और रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। रिकॉर्डिंग बंद